जबरदस्त कमबैक मार्केट्स का रहा है, बट सवाल वही हो जाता है कि जिस तरह से अब पश्चिमी देशों के फाइनेंशियल सिस्टम को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, वहां के लीडर्स लीपापोती कर रहे हैं, क्या अभी भी चिंता की बात है? चिंता की बात तो है। चिंता ऐसे नहीं है कि चली गई है, क्योंकि अगर बैंकिंग क्राइसिस आती है, वो भी विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी और फिर यूरोपियन देशों में भी, तो वो चिंता का विषय है। बट कुछ ठोस कदम उठाते हुए दिख रहे हैं सेंट्रल बैंक्स की तरफ से, बाकी बैंकिंग सेक्टर के फैक्टर्स की तरफ से, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि फाइनली कल एक थोड़ा कॉन्फिडेंस लौटा है। एक बहुत ही पॉजिटिव ट्रिगर बैंक्स की तरफ से आते हुए दिखा है, जिसने ग्लोबल बाजारों का मूड सुधारा है। तो अच्छी बात यही हुई है कि यूएस के बैंकिंग सेक्टर में आपने थोड़ा भरोसा देखा है, जिसकी वजह से कल एक अच्छी तेजी बनती हुई दिखी अमेरिकी बाजारों में। डाउ में 450 अंकों का आपने रिबाउंड आते हुए देखा। यही नहीं, दिन की ऊंचाई पर बंद होते हुए दिखे। और 2-3 दिनों से आपको ये नजर रखनी पड़ेगी, इवन ऑन डेज जहां पर थोड़ी सुस्ती आपको दिख रही है बाजारों में, डेज हाई के आसपास या अच्छी रिकवरी के साथ बंद हो रहे हैं। कल तो खैर ऑफ कोर्स बढ़िया एक्शन रहा। शुरुआत कमजोरी वाली थी, बट उसके बाद रिकवरी आपको आती हुई दिखी। आईटी की लीडरशिप अभी भी बरकरार है। नैस्डैक 2.5% उछला है और पिछले 4 दिनों से लगातार पॉजिटिव क्लोजिंग देख रहा है। इनफैक्ट पिछले 4 दिनों से लगभग 5-5.25% की तेजी आपने नैस्डैक में देखी है। तो दिग्गज आईटी की तरफ से कोई परेशानी नहीं आ रही है। जितनी भी परेशानी थी बैंकिंग सेक्टर की थी। बट कल भी एक ब्रॉड बेस्ड पार्टिसिपेशन आपने देखा। जो उनका मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स है, रसेल 2000 1.5% ऊपर था। विक्स ऊंचाई से 12% लुढ़कते हुए आपको दिखा है। बॉन्ड डील हालांकि कल बढ़ी है, करीब 20-20 बेसिस पॉइंट्स की बढ़त आपने 10 साल और 2 साल दोनों बॉन्ड डील्स में आती हुई देखी है। इसके बावजूद बाजार का मूड अच्छा था, और मूड अच्छा बैंकिंग शेयर से ही बढ़ा। जैसे मैंने कहा, बैंक्स में थोड़ा भरोसा कल लौटा है। क्यों? 2-3 छोटे बैंक्स में तो परेशानी चल रही है, 2 छोटे बैंक्स तो बंद भी हो गए। फर्स्ट रिपब्लिक बैंक, जो एक और नेक्स्ट इन लाइन आप कह सकते हैं, जिसका शेयर 60% टूट रहा था इंट्राडे बेसिस पर, वहां पर कल 11 बड़े बैंक्स ने भरोसा दिलाया है। ये सारे के सारे दिग्गज यूएस बैंक्स जो हैं, गोल्डमैन सैक्स ले लीजिए, सिटी ग्रुप ले लीजिए, जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, वेल्स फार्गो, अन्य बैंक्स जो हैं, बोफा है, इन सब ने कहा है कि हम फर्स्ट रिपब्लिक में $30 बिलियन की पूंजी डालने वाले हैं, अनसिक्योर्ड डिपॉजिट्स डालने वाले हैं। एसेंशियली सबसे बड़ी परेशानी इस समय डिपॉजिटर्स के भरोसे को ही लेकर है, और कई सारे डिपॉजिटर्स बैंक्स में से पैसा निकाल रहे हैं। तो इसको रोकने के लिए इन बैंक्स ने कहा है कि हम $30 बिलियन बैंक्स में डालेंगे, अनसिक्योर्ड डिपॉजिट्स हैं। तो यहां से भरोसा आएगा कि लिक्विडिटी प्रॉब्लम बैंक में नहीं आनी चाहिए, और डिपॉजिटर्स जितना पैसा निकालना चाहते हैं, कस्टमर्स जितना पैसा इस समय निकालना चाहते हैं, निकाल सकते हैं, बैंक कोलैप्स नहीं होगा। तो इसके बाद थोड़ा भरोसा हमने बाकी बैंकिंग शेयर्स में भी लौटते हुए देखा। 10% ऊपर फर्स्ट रिपब्लिक का भी शेयर था। बट पोस्ट मार्केट में हमने देखा है कि ये स्टॉक फिर से लुढ़कते हुए दिख रहा है, क्योंकि $30 बिलियन तो इन्हें बड़े बैंक से मिल रहे हैं। बट बैंक ने भी डिस्क्लोजर दिया है, खुलासा किया है कि इन्होंने ऑलरेडी फेड से कई बिलियन डॉलर्स की लिक्विडिटी अभी ली है, या शॉर्ट टर्म बोरोइंग प्लान में पैसा लिया है स्टेबिलिटी लाने के लिए। तो कदम तो बैंक ने भी उठाया है, बट बड़े बैंक जो इसमें पैसा डाल रहे हैं, उससे ज्यादा कॉन्फिडेंस बाजार में आया। अब देखना पड़ेगा कि आगे जाकर ये सिचुएशन कैसे रिजॉल्व होती है। क्रेडिट स्विस का तो हमने देख लिया है, स्विस नेशनल बैंक की तरफ से उन्हें सपोर्ट मिल रहा है। आईटी जैसे मैंने बताया, दमदार एक्शन था कल, इसमें 4% ऊपर एप्पल था, अमेजॉन का शेयर भी 3.5% ऊपर था। बाकी आईटी शेयर्स में भी आपने खरीदारी देखी है। इसके साथ ही हाउसिंग डेटा जो कल आया वो अच्छा था। कई महीनों के बाद थोड़ा ठीक ठाक हाउसिंग डेटा आते हुए दिखा है, उससे सेंटिमेंट सुधरा है। और आज मार्च के कंज्यूमर सेंटिमेंट की इनिशियल रीडिंग आने वाली है, तो वहां पर भी आपको रखनी है नजर। तो थोड़ा डेटा अच्छा हुआ है, एंड ऑफ कोर्स बैंक्स पर भरोसा है, जिसकी वजह से मूड सुधरते हुए दिखा है। कल यूरोपियन सेंट्रल बैंक की भी पॉलिसी थी, 1 से 2% ऊपर यूरोप के बाजार थे, ½ उन्होंने ब्याज दरें बढ़ाई हैं, 2008 के बाद हाईएस्ट लेवल है। बट आगे के लिए क्रिस्टीन लगार्ड जो ईसीबी चीफ है, उन्होंने कहा है कि हम डेटा डिपेंडेंट रहेंगे पॉलिसी को लेकर। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स वहां पर भी हुए हैं। डॉलर इंडेक्स थोड़ा सुस्त है, 104 के पास है। कच्चे तेल में कल की बड़ी गिरावट के बाद एक रिबाउंड आते हुए दिखा है। रशिया और सऊदी के बीच में बैठक भी हुई है आउटपुट को लेकर, वहां से थोड़ा आपने देखा है बाजार में तेजी लौटी है, कॉन्फिडेंस आया है। सोना 1925 के पास सपाट है। बेस मेटल्स में मामूली बढ़त देखी और एग्री कमोडिटीज में दायरे का कारोबार था। तो ओवरऑल फाइनली एक अच्छा ट्रिगर आया है। अब देखते हैं बाजार इस कॉन्फिडेंस को आगे ले जाते हैं या नहीं। ऑफ कोर्स यही देखने वाली बात होगी कि हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन क्या मार्केट कुछ एक्सटेंड कर पाते हैं उस स्ट्रेंथ को या फिर नहीं। शुक्रिया अब दीप, वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए।